बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक। 3-4 बातें करनी है आपके साथ, मुख्तसर सी छोटी सी वीडियो है, आपने एंड तक देखनी है अगर आप कॉलिंग अप्रूवल का इंतज़ार कर रहे हैं। मलेशिया का कॉलिंग अप्रूवल के ऊपर प्रॉपर जो है वो काम स्टार्ट हो गया है। मलेशियन गवर्नमेंट ने अब थोड़ा सा अप्रूवल्स वालों के ऊपर भी नज़रसानी करना शुरू किया है, कुछ रहम करना शुरू किया है जिन लोगों के अप्रूवल्स का इंतज़ार थी। बेसिकली इस टाइम के ऊपर जो सबसे ज़्यादा लीगल लोग हैं वो कॉलिंग अप्रूवल वाले ही हैं मलेशियंस को। और जो इस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो वर्कर्स की ज़रूरत है। इस टाइम वर्कर्स जो है मलेशिया में कम है। फिर कुछ इलेक्शन की भी बातें हो रही हैं, इलेक्शन भी होने वाले हैं मलेशिया में। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो अप्रूवल्स वालों का जो है वो अब सिनेरियो प्रॉपर तौर के ऊपर स्टार्ट हो गया और कुछ लोगों के अप्रूवल्स निकल भी रहे हैं और कुछ लोगों के निकल चुके भी हैं और कुछ लोग बिल्कुल तैयारी में मलेशिया पहुँचने वाले हैं। अब आपने मलेशिया आने से पहले ख़ास बात का ख्याल ये करना है कि मलेशिया में जब आपने कॉलिंग वीज़ा के अप्रूवल का अप्लाई किया था उस टाइम आपका बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा है कि क्या रेट मिला है आपको। जो तकरीबन लोगों को पिछले साल के एंड पे रेट मिला था वो तकरीबन 4.5 से 5 लाख रुपए मिला था और अब एजेंट उनसे नए पैसे मांग रहा है। अब किस मद में पैसे मांग रहा है, उनको कह रहा है भाई तुम्हारी जो है काउंटर सेटिंग करानी है, मुझे और पैसे दो, टिकट महंगा हो गया है, ये वो लटरम बटरम जितना भी है। तो आपने अपने एजेंट को ये बात कहनी है कि पहली तो बात ये है कि एजेंट वाली बात, अगर आपको एजेंट आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है तो आप पहले तो एक्स्ट्रा पैसे बिल्कुल मत दें, क्योंकि जो बात ज़बान हुई है उसके ऊपर ही चले वो, ठीक है। लेकिन अब एजेंट को पैसे बच नहीं रहे हैं और इस टाइम के ऊपर आप भी फंसे हुए हैं, तो फिर आप म्यूचुअली जो भी आप ऊपर नीचे करके आप जो भी पैसे देते हैं तो आप दे लें। कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं जी हमारा जो है 5 लाख पे बात हुई थी, अभी हमें 30,000 35,000 एजेंट हमसे और मांग रहा है। तो जब आपको भी पता है एयरलाइन टिकटिंग बहुत ज़्यादा महंगी है और अगर आपको काम चाहिए भी है, और कॉलिंग अप्रूवल वालों के सबसे ज़्यादा मसले हैं कि कॉलिंग अप्रूवल जो है लोग कह रहे हैं कि हमारे फंसे हुए हैं, और कॉलिंग अप्रूवल वाले सबसे ज़्यादा उनके मसले और सबसे ज़्यादा जो जिन्होंने वेट किया वो कॉलिंग अप्रूवल वाले हैं। तो एजेंट अब आपसे पैसे मांगेगा अगर उसने नहीं मांगे तो, क्यों कि उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि जिस टाइम उसने आपसे बुकिंग की थी, आपसे डॉक्यूमेंट लिए थे, आपने जो है उस टाइम आपसे डॉक्यूमेंट जब ले चुके थे उस टाइम एयरलाइन के टिकट सस्ते थे, अब एयरलाइन के टिकट महंगे हैं, लेकिन कोई काउंटर सेटिंग नहीं है, ये भी झूठ है, ठीक है। हाँ, अगर आपको वो कहता है जी एयरलाइन के टिकट महंगे हैं फिर बात समझ आती है, लेकिन अगर आपको वो ये कहता है कि यार जो है वो काउंटर सेटिंग करानी है तो कौन सी काउंटर सेटिंग करानी है, कोई काउंटर सेटिंग नहीं करानी, काउंटर सेटिंग की ज़रूरत ही नहीं है आपको, आप थोड़ी विजिट पर जा रहे हैं, विजिट वालों की काउंटर सेटिंग है। तो इसलिए काउंटर सेटिंग में बाद में आपसे पैसे मांगे आप अपने एजेंट को मत दें। हाँ, अगर वो कहता है यार कि टिकट महंगे हो गए हैं, ये बात समझ आती है, टिकट वाकई महंगे हुए हैं, सारे टिकट महंगे हैं। इस टाइम जो सबसे सस्ता टिकट भी आ रहा है वो PIA का आ रहा है और PIA भी जो है वो 1.25 लाख 1.5 लाख से ऊपर है। तो इसलिए टिकट की मद में समझ आती है, काउंटर सेटिंग की मद में आपने कुछ नहीं देना, आपको काउंटर सेटिंग की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों, आप लीगल तरीके से मलेशिया में एंटर हो रहे हैं, आपको लेने के लिए आपका मालिक आएगा जिसकी कंपनी में आप जा रहे हैं, वो आप 2 दिन में आता है 4 दिन में आता है, ये एक अलग बहस है, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है काउंटर सेटिंग की मद में पैसे देने की। इसके साथ साथ आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि अगर आप मलेशिया आ रहे हैं और मलेशिया आते अपने साथ थोड़े से पैसे आप एक्स्ट्रा रख लें, आप जो है वो 1000-2000 रिंगिट आप एक्स्ट्रा साथ अपने लेके आएँ, ताकि आपने 1-1.5 महीना ख़र्चा भी पूरा करना है, आपने घूमना फिरना चलो नहीं है इतना ज़्यादा, फैक्ट्री से बाहर आपने इतना ज़्यादा नहीं निकलना, काम से बाहर आपने ज़्यादा, लेकिन अगर ट्रैवलिंग तो करनी है, आपने रोटी खानी है, ट्रैवलिंग करनी है, 3 टाइम की रोटी खानी है, तो आपको थोड़े बहुत पैसे आपके पास होने चाहिए ताकि आपको इस तरह का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। क्योंकि ये ना हो कि आप कहें यार ठीक है अब तो मैं जा रहा हूँ, मेरी मशीन स्टार्ट हो जाएगी, मेरा मीटर स्टार्ट हो जाएगा, मुझे पैसे मिलना शुरू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सैलरी आपको तब मिलेगी जब आप काम करेंगे, 1 महीने के बाद आपका अकाउंट खुलेगा, साथ साथ आपकी मेडिकल होगा और बहुत सारी चीज़ें अभी होना बाकी हैं, वो सारी की सारी होंगी, उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे जाके जब आपका महीना ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अपने साथ थोड़े बहुत पैसे ज़रूर लेके आएँ और आप जो हैं वो लोगों की बातों में मत आएँ कि यार कोई पैसे लेके आने की ज़रूरत नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद एक नई चीज़ ये है कि कॉलिंग वीज़ा के जो अप्रूवल्स हैं वो कुछ एजेंट जो हैं वो भी डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। मेरे भी आपको चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ ऐसे मिली होंगी, कुछ रिक्रूटर्स के पास अभी भी वीज़ाज़ हैं, लेकिन आप पहले पता कर लें वीज़ाज़ अभी फ़िलहाल किसी के पास इतने ज़्यादा नहीं है, वो डॉक्यूमेंट लेके आपको इंतज़ार करेंगे, कम से कम 2023 में आपको डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। तो इसलिए पहले प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके अपने डॉक्यूमेंट और अपनी जो एडवांस मनी है वो दें ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि बहुत सारे एजेंट अब ये कह रहे हैं कि यार 3 से 4 महीने में सारा प्रोसेस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इस तरह का बिल्कुल भी कोई सीन नहीं है कि आपको 3-4 महीने में सारा प्रोसेस हो जाएगा, टाइम लगेगा। क्योंकि जो लोग 2022 के और 23 के शुरू के अप्लाई हुए हैं उनके अभी तक नहीं आए, तो अभी आप अगस्त शुरू होने वाली है, तो आप देख लें आपको कितना टाइम लगने वाला है। तो इसलिए किसी भी रिक्रूटर से आप रब्ता करें तो
पहले उससे ये पूछ लें कि यार हमें इतना टाइम कितना लगेगा क्यों, लेकिन आप अपने माइंड में, अपने जहन में 6 से 8 महीने ज़रूर रखें। मेरे चैनल के ऊपर अगर आप पहली दफ़ा आ रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।